ऑल राइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ठीक है, तो फाइनली जाके आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, फाइनली जाके गाड़ी अवेलेबल हो गई। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने तो शेयर करिए। वीडियो चालू करते हैं। इस फाइनली जाके अपने सामने खड़ी है टाटा कर्व ईवी 2024 का वेरिएंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर चाबी का रिव्यू दूँ, ठीक है, की का रिव्यू सबसे पहले यहाँ पर मैं करता हूँ कि मैं अपने को यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे ठीक है, इस तरीके से गाड़ी का लॉक का सेंसर है, इस तरीके गाड़ी का अनलॉक का सेंसर है। ठीक है, और सामने की DRL की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से हम DRL ऑन कर सकते हैं, इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं, और ये अपना बूट का पीछे का है। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू जो टाटा की जेस्ट थी, ठीक है, उस तरीके से ये गाड़ी को बनाया गया है। बस गाड़ी थोड़ी सी अप जल गई है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ गाड़ी की सेगमेंट की, तो यहाँ पर अपने को एक तरीके से कॉम्पैक्ट SUV की सेगमेंट देखने को मिल रही है, प्लस अपने को यहाँ पर बूट स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ठीक है, गाड़ी जो है वो कॉम्पैक्ट सीडन में आती है, लेकिन गाड़ी की जो एक तरीके से अगर मैं हाइट के हिसाब से बात करूँ, ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अपने को लगभग से लगभग 210 का मतलब 210 mm का क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, अलॉय व्हील की अगर मैं बात करूँ तो लगभग से लगभग यहाँ पर अपने को 16 इंचेस के अलॉय व्हील क्रिस्टल कट में देखने को मिल जाते हैं, जो कि EV में आते हैं। ठीक है, टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लगभग से लगभग 215 60R17 के टायर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर ब्रिजस्टोन के टायर देखने को मिल जाते हैं। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो टाटा ने टायर के ऊपर अच्छा खासा काम किया है, जो कि ब्रिजस्टोन में टायर अपने को यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक बार ना सामने की DRL में चेक करता हूँ कि किस तरीके से अपने को यहाँ पर की से रिस्पॉन्स आता है DRL का। ठीक है, गाड़ी लॉक है, फिर भी मैं DRL ऑन कर सकता हूँ और ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है मैं बोल देता हूँ। जब भी ऐसे जगह पे अगर हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं जहाँ पर नाइट में जाना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, या फिर गाड़ी को एक तरीके से ढूंढना पॉसिबल नहीं होता, तो उस टाइम पे हम बस गाड़ी की अगर DRL भी अगर ऑन कर देते हैं तो पता चलता है कि गाड़ी हमने कहाँ पर पार्क की है। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर अपने को अच्छा खासा सेंसर अवेलेबल देखने को मिल जाता है। ठीक है, सामने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को कनेक्टिंग DRL देखने को मिल जाती है। ठीक है, अपने को यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि लॉक अनलॉक करते टाइम अपने को यहाँ पर दिख के आते हैं। ठीक है, ये लॉक हो गई और ये अनलॉक हो गई। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर लॉक अनलॉक का सिस्टम देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को वाइट प्रोजेक्टर देखने को मिल जाते हैं, उसके नीचे ही अपने को यहाँ पर फॉग लाइट देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक तो अगर मैं बात करूँ तो ये सब जो चीज़ें हैं वो टाटा ने ज़्यादातर ऊपर के साइड पर लगाई है। ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ तो फॉग लाइट जो है वो बम्पर के नीचे के साइड पर आती है, लेकिन अभी मिड वेरियंट में अपने को यहाँ पर प्रोजेक्टर प्लस फॉग लाइट देखने को मिल रही है। ठीक है, EV की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि कॉमन आउट अगर मैं बोलूँ टाटा ज़्यादातर आगे की तरफ ही अपने चार्जिंग पोर्ट दे देता है। ठीक है, नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नीचे की तो सामने अपने को यहाँ पर 360 कैमरा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये मिड वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अपने को 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है। ठीक है, कलर की अगर मैं बात करूँ तो अपने को गाड़ी जो है वो वाइट कलर में अवेलेबल मिल रही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अपने को ब्लैक ग्रिल देखने को मिल जाती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, ब्लैक ग्रिल के कलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को पियानो ब्लैक में कलर देखने को मिल जाता है। ठीक है, विथ अपने को यहाँ पर क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है, जो कि एक तरीके से दिख के नहीं आती, लेकिन अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को सिल्वर प्लस ब्लैक में अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन ग्रिल देखने को मिल जाती है। ठीक है, राइट की अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से राइट में अपने को इस तरीके से गाड़ी देखने को मिल जाती है। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक ही चीज़ समझ रहा हूँ, जो टाटा की मांझा थी या फिर जो टाटा की जेस्ट थी, ठीक है, वो जो सीडन थी वो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो जेस्ट जो थी वो कॉम्पैक्ट सीडन थी और मांझा जो थी वो सीडन थी, लेकिन दोनों को प्लस करके अगर एक अच्छा खासा स्पेस के हिसाब से अगर कोई गाड़ी बनाई गई है तो वो टाटा कर्व है। ठीक है, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा अप है, और साथ ही साथ गाड़ी SUV में भी हम बोल सकते हैं और साथ ही साथ सीडन में भी गाड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, गाड़ी को एक बार फिर से हम अनलॉक कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में ORVM देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लैक में अपने को यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ORVM के कलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को पियानो ब्लैक में कलर देखने को मिल जाता है। ठीक है, गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में, मतलब गाड़ी का जो रूफ है वो ब्लैक कलर का है, ORVM जो वो भी ब्लैक कलर के है, तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पर अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्रोम विंडो बीडिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपने को सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाती है इस तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ, ठीक है, गाड़ी लॉक हो गई, एक बार फिर से अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ टाटा ने ना डिटेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, जो महिंद्रा की XUV 700 है उसमें भी यहाँ पर अपने को लॉक अनलॉक का सिस्टम इस तरीके से देखने को मिल जाता है,
लेकिन टाटा ने जो यहाँ पर लाइट की डिटेलिंग के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक तरीके से ध्यान दिया है, ठीक है। अभी इसको अनलॉक करते हैं, ठीक है। इसका अनलॉक इस तरीके से है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर अपने को एक तरीके से गाड़ी का इंटीरियर देखने को मिल जाता है, ठीक है। गाड़ी की इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी अपने को ऑपोजिट कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी का आउटर रिव्यू देता हूँ, फिर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं, ठीक है। पीछे की अगर मैं लुक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। मुझे भी पता नहीं है कि गाड़ी लॉक करते टाइम ये कनेक्टिंग टेल लाइट अटैच होती है या नहीं है, ठीक है। ये मैंने गाड़ी लॉक कर दी, ठीक है। सिर्फ पार्किंग लाइट ऑन होते हैं, ठीक है, और ये अनलॉक हो गई, ठीक है। साथ ही कनेक्टिंग टेल लाइट में भी अपने को यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लाइट DRL का बटन ऑन करने के बाद पीछे के कनेक्टिंग टेल लाइट भी यहाँ पर अपने को ऑन हुई देख जाती है, ठीक है। इस तरीके से अपने को यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। रियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को कनेक्टिंग टेल लाइट देखने को मिल जाती है, बीच में टाटा का लोगो मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, साथ ही साथ अपने को यहाँ पर कर्व की बैजिंग मिलती है प्लस EV की। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लगभग 1 2 3, ठीक है। 3 अपने को यहाँ पर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अपने को यहाँ पर बीच में नंबर प्लेट की जगह देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी इसका बूट ओपन करते हैं मेरे, ठीक है। इस तरीके से बटन प्रेस करके यहाँ पर अपने को बूट ओपन हो जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अपने को बूट स्पेस देखने को मिल जाती है, लगभग 550 लीटर की बूट स्पेस अपने को यहाँ पर विथ पार्सल ट्रे अवेलेबल है, ठीक है। पार्सल ट्रे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 सूटकेस अच्छे खासे बैठ जाते हैं। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर खड़े छोटे 4 सूटकेस अच्छे खासे बैठ सकते हैं। इस तरीके से लगभग 6 सूटकेस के हिसाब से बूट स्पेस पूरा का पूरा पैक हो जाता है, ठीक है। बूट्स की तरह अपने लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पर अपने को चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से बूट स्पेस है। और अंदर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को स्टेपनी व्हील देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से बूट स्पेस कुछ बनाया गया है। राइट लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट में भी अपने को सेम राइट वर्सेस लेफ्ट चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी के डोर्स की, तो यहाँ पर अपने को नीचे की तरफ डोर बीडिंग देखने को नहीं मिलती मिड वेरिएंट होने की वजह से, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी का कुछ आउटर रिव्यू था। अभी इंटीरियर की बात करते हैं। पीछे के बम्पर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को नाइट रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अपने को पार्किंग रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वाइट प्लस रेड में, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी का डोर ओपन करके ड्राइवर डोर साइड की अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर डोर साइड में यहाँ सबसे पहले अपने को यहाँ पर अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक प्लस एक तरीके से लेदर कोटिंग के हिसाब से यहाँ पर अपने को स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को डैशबोर्ड प्लस डोर में सॉफ्ट स्टिक देखने को मिल जाता है, ठीक है। लॉक अनलॉक हैंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को क्रोम में लॉक अनलॉक हैंडल देखने को मिल जाता है, ठीक है। कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को 4 विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ ये लॉक अनलॉक का सिस्टम देखने को मिल जाता है, ठीक है। पियानो मैट में अपने को यहाँ पर पियानो ब्लैक में अपने को यहाँ पर एक तरीके से फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इस तरीके से कुछ अपने को यहाँ पर ड्राइवर डोर साइड के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरवीएम एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर ओवरवीएम एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि ओवरवीएम के अंदर के साइड में ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर सीट एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को मैन्युअली सीट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये अपने को अप की तरफ है, ठीक है, ये डाउन की तरफ है, ये और ये पीछे और आगे की तरफ है, ठीक है। और मैन्युअली अगर हम सीट आगे पीछे करें तो वो बस कॉमन आउट गाड़ियों में होता है, उस तरीके से मैन्युअली हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी का मिड वेरिएंट होने की वजह से गाड़ी में अपने को यहाँ पर एडजस्टेबल है वो मैन्युअली एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। गाड़ी का टॉप वेरिएंट अगर होता है तो उसमें अपने को यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ गाड़ी का इंटीरियर ड्राइवर साइड का है। अभी ऑल इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लेफ्ट साइड में स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से अपने को यहाँ पर टाटा की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेलकम देखने को मिल जाती है, जो कि टाटा मोटर्स की अपने को यहाँ पर आती है, ठीक है। बात करें अगर सबसे पहले इंटीरियर की तो यहाँ पर अपने को अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन विथ लेदर कोटिंग में अपने को यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं स्टीयरिंग कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को क्रूज सेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को इंस्ट्रूमेंट चेंजिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को ब्लूटूथ की को मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को चैनल चेंजिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को वॉल्यूम प्लस माइनस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को कॉल एंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर अपने को वॉइस कमांडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। डिजिटल लोगो अपने को यहाँ पर टाटा का देखने को मिल जाता है, ठीक है। एयर बैग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को बीच में एयर बैग की बैजिंग देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ
इस तरीके से टाटा का हॉर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीड देखने को मिल जाती है जो कि डिजिटल आती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को PSI मतलब जो गाड़ी के टायर की एयर प्रेशर है जो कि हवा है एक तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ राइट की अगर मैं बात करूँ तो रेंज पता चलती है। गाड़ी ईवी में होने की वजह से यहाँ पर अपने को गाड़ी कितनी किलोमीटर जा सकती है उसकी ईवी की यहाँ पर अपने को रेंज पता चलती है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को बैटरी की इन्फॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, बैटरी की इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग गाड़ी में अभी 42% बैटरी अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर ऑल और इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर अपने को ऑल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर अपने को जैसे सीट बेल्ट का नोटिफिकेशन आ रहा है, हैंड ब्रेक का नोटिफिकेशन आ रहा है, पीछे का बूट ओपन है तो उसको भी अपने को यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है कर्व की। ठीक है, बात करें अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन की तो यहाँ पर अपने को अच्छी खासी लगभग से लगभग एक आईपैड इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसकी इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को साउंड का ऑप्शन, यहाँ पर अपने को नोटिफिकेशन का ऑप्शन, होम का ऑप्शन, सर्चिंग का ऑप्शन, रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ईवी में अपने को यहाँ पर ऑल और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी ये ब्लूटूथ का है। इसके हाँ कमेंट जरूर करना कि किस किस को टाटा कर्व का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन सेटिंग्स देखनी है। ठीक है, एसी वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को सेंटर में स्क्वायर में एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। राइट और लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी अपने को स्क्वायर में एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लगभग से लगभग 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 3, वहां पर 3, पीछे के साइड की अगर मैं बात करूँ तो एक मतलब लगभग से लगभग 8 स्पीकर यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आयरवेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को मैन्युअली एडजस्टेबल आयरवेम देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओवरवेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को लॉक अनलॉक के साथ साथ ओवरवेम देखने को मिल जाता है। ठीक है, डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को सॉफ्ट प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ सफिशिएंट डैशबोर्ड कैपेसिटी यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाती है विद अच्छा खासा स्पेस। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जो कि एक तरीके से खासियत है टाटा की, अगर डैशबोर्ड बनाता है यहाँ पर ये प्रीमियमनेस हमेशा अपने को यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाती है। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को एसी की अच्छी खासी सेटिंग्स, साथ ही साथ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ये अपने को यहाँ पर पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपने को बूट ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को लॉक अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को एसी टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को बैटरी चेंजिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बैटरी की सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को फैन प्लस माइनस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि अभी गाड़ी में एसी ऑन हो चुका है। ठीक है, फैन ऑन हो चुका है, उसकी साउंड आ रही होगी आपको। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को रियर मैक्स ऑफ ऑटो एसी इस तरीके से ऑल ओवर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड में एसी कम करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर ओवरऑल और इन्फॉर्मेशन एसी की देखने को मिल जाती है। अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को मोड चेंजिंग का ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिल जाता है जो कि अभी गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी है। ठीक है, DNRP, ठीक है, ड्राइविंग न्यूट्रल रिवर्स पार्किंग। ठीक है, इस तरीके से ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पर मोड की देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को हैंड ब्रेक इस तरीके से देखने को मिल जाता है। P अगर हम प्रेस करते हैं तो गाड़ी जो है वो हैंड ब्रेक पे लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपने को ऑटो होल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को मोड्स देखने को मिल जाते हैं। मोड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को सिटी, इको और स्पोर्ट्स 3 मोड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने को बीच में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है जो कि अपने को यहाँ पर अच्छा खासा लेदर कोटिंग के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, आर्मरेस्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर अपने को अच्छी खासी अंदर की तरफ स्पेस देखने को मिल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो सामने के USB पोर्ट्स की तो यहाँ पर अपने को 3 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि कॉमन आउट एक देखने को मिल जाता है और 2 पर्सनल आउट अपने को यहाँ पर USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अंदर की फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को ऑपोजिट कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ब्लैक पियानो कलर में फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर सामने की स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से अपने स्पेस देखने को मिल जाती है। सफिशिएंट बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अंदर की तरफ अपने को यहाँ पर USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट में अपने को नीचे की तरफ मिड वेरिएंट में और साथ ही साथ साइड में ऊपर की तरफ इस तरीके से अपने को यहाँ पर 3 जगह पे स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ लॉक अनलॉक अगर हैंडल की बात करूँ तो वो भी अपने को यहाँ पर क्रोम में अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाती है। ठीक है, नीचे अपने को यहाँ पर बॉटल रखने की जगह नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत तो स्पेस अपने को यहाँ पर चीज़ें रखने की है। यहाँ पर अपने को हाथ रखने की जगह मिल जाती है। ठीक है, एयरबैग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग से लगभग अपने को यहाँ पर 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है,
ऊपर की कैबिन लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को मैन्युअली एडजस्टेबल कैबिन लाइट देखने को मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को पैसेंजर एयर बैग का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर अपने को सन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाते हैं 2, ठीक है। ड्राइवर की साइड पे अपने को यहाँ पर ऊपर की तरफ हैंडल देखने को नहीं मिलता, लेकिन अदर सब साइड में अपने को यहाँ पर ऊपर की तरफ हैंडल देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ अपने को यहाँ पर केबिन इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। अभी पैसेंजर सीट्स की बात करते हैं। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरी जो हाइट है वो लगभग 5'9", 5'10" के हिसाब से अच्छा खासा लेग स्पेस मुझे यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। डोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को सेम डोर जो अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को 2 स्पीकर अवेलेबल मिलते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने को हाथ रखने की जगह मिल जाती है और नीचे की तरफ अपने को बॉटल रखने की जगह मिल जाती है। थोड़ी यहाँ पर जगह अपने को यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, ठीक है। मैंने जो है वो ड्राइवर साइड की जो सीट है वो पूरी की पूरी पीछे लिए। अभी गाड़ी की लेग स्पेस चेक करते हैं, ठीक है। लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो सफिशिएंटली बैठ रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरी जो हाइट है वो लगभग से लगभग 5'10", 5'11" है, तो उसके हिसाब से सामने की सीट पीछे लेने के बाद भी यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केबिन लाइट की तो यहाँ पर अपने को पैसेंजर केबिन लाइट देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर अपने को पर्सनली केबिन लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके से जो कि ग्रैंड विटारा में भी आती है, ऊपर की तरफ हैंडल देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर अपने को इंटीरियर देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ हेडरेस्ट की तो यहाँ पर अपने को 2 हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, बीच में एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि कॉमन आउट अगर किसी गाड़ी में बीच में अपने को आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है तो एक तो यहाँ पर 3 पैसेंजर या फिर एक तो यहाँ पर 2 पैसेंजर अच्छे खासे बैठ सकते हैं। अगर हमने आर्मरेस्ट ऑन किया है तो अपने को यहाँ पर 2 पैसेंजर अच्छे खासे बैठ सकते हैं। अगर आर्मरेस्ट हमने लगाया है तो अपने को यहाँ पर 3 पैसेंजर अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ गाड़ी की यहाँ पर अपने को इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को ब्राउन कलर में सीटिंग कोशिंग देखने को मिल जाते हैं। सीट कवर आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन की मुझे ज़रूरत नहीं लगती, ठीक है। अगर कोई कार लवर है तो वो अच्छा खासा अपने हिसाब से आफ्टर मार्केट जाके सीट कवर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ गाड़ी की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाती है टाटा कर्व ईवी में, ठीक है। ये सब चीजें थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, पुराने तो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।